हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग के लिए एक नया क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम या सीबीएसई बोर्ड हो, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड बोर्ड एग्ज़ाम के बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। सवाल हम लोग देखते हैं कि क्या है। क्या दिया हुआ है, थेल्स प्रमेय के कथन को लिखें एवं सिद्ध करें। अगर सिर्फ कथन लिखने के लिए आएगा और चित्र बनाने के लिए आएगा तो 2 मार्क्स का आएगा, लेकिन अगर कथन लिखने के लिए आएगा, थेल्स प्रमेय के कथन को लिखें और सिद्ध करें, प्रमाणित करें, तो ये कम से कम 5 मार्क्स का एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। इसलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है और क्वेश्चंस है और इसका एप्लीकेशन भी आता है। तो आप लोग इस थ्योरम को ज़रूर करें और ध्यान से समझें। क्या दिया हुआ थेल्स प्रमेय का कथन हम लोग देखते हैं। इस थेल्स प्रमेय या इसी को आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी, इसी का नाम है। थेल्स प्रमेय बोले या आधारभूत समानुपातिक, इसको याद रखना। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या है, ऐसे स्टेटमेंट क्वेश्चन दे सकता है, या थेल्स प्रमेय को कथन को लिखें उसको प्रमाणित करें, इस तरह से भी सवाल दे सकता है। दोनों में से कुछ भी नाम देगा, दोनों सेम ही है। तो हम लोग इसका कथन को देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो हम लोग इस कथन को प्रमाणित करेंगे। इसको समझने के लिए मैं चित्र बनाता हूँ। यहाँ पर एक त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं ABC। ठीक है, रचना कर लेते हैं ABC। एक त्रिभुज की रचना कर लिए हम लोग। ठीक है, अब बोला कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो हम लोग BC के समांतर एक रेखा खींचते हैं, DC DE। ठीक है, DE समांतर रेखा खींचे BC। तब ये DE BC के अगर समांतर होगा तो हमें स्टेटमेंट क्या बोलता है कि प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए तो वो अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अन्य 2 भुजा क्या है, AB है और AC। तो ये जो रेखा जो है DE AB को D पर प्रतिच्छेद कर रहा है और AC को E पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो AD बटे DB या BD बराबर AE बटे EC होगा। ये अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग पहले सबसे पहले इसमें लिख देंगे। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि DE समानांतर BC है, ये लिख दिए शॉर्ट में। हम लोग चाहो तो इसको बड़ा में भी लिख सकते हैं कि DADB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु नहीं, DE रेखा AB को और D पर प्रतिच्छेद करती है और AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, लेकिन हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे ताकि क्वेश्चन को और शॉर्ट जितना किया जा सके। स्टेटमेंट को सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि अनुपात बराबर होता है AD बटे BD बराबर होगा AE बटे CE के। ठीक है, AD बटे BD बराबर AE बटे EC लिखो या CE लिखो कि बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, हम लोग इसके लिए रचना कर लेंगे पहले। ठीक है, रचना हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग B से E को मिला देंगे और C से D को मिला देंगे सबसे पहले। ठीक है, बिंदु B को E से मिलाएं, बिंदु B को E से एवं C को D से मिलाएं, ये लिख लेंगे। ठीक है, और क्या रचना करेंगे हम लोग, यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम लोग खींच लेंगे D से
AC पर एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं हम लोग, इसका नाम देते हैं M, और E से एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं हम लोग N, AB के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग जो रचना की है ये लिख लेते हैं, DM लम AC एवं EN लम AB खींचे। ठीक है, लिख लिए EN लम AB खींचे। अब सिद्ध, ठीक है, प्रूफ, तो हम लोग प्रूफ करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि इस आकृति में हमने निकालना है कि AD बटे BD बराबर AE बटे EC होगा। तो हम लोग पहले त्रिभुज ADE और BDE का बात करते हैं। ठीक है, ADE और BDE इस दोनों त्रिभुज में, ठीक है, ADE और BDE का एरिया देखते हैं हम लोग क्या होगा। एरिया ADE बटे एरिया BDE निकालेंगे हम लोग, अनुपात। ठीक है, ADE और BDE का अनुपात निकालेंगे एरिया का, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग ADE त्रिभुज लेंगे तो आधार मेरा क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1/2 गुने आधार क्या हो जाएगा, AD, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, EN, बटे 1/2 गुने अगर हम लोग BDE लेंगे, BDE त्रिभुज लेंगे, तो BDE त्रिभुज का जो ऊंचाई है वो बाहर तरफ हो। ठीक है, त्रिभुज के बाहर तरफ यही ऊंचाई होगा, EN ही ऊंचाई होगा। आधार हो जाएगा BD, लेकिन ऊंचाई मेरा EN होगा। ठीक है, तो आधार BD इंटू ऊंचाई मेरा क्या होगा, EN ही होगा। ठीक है, ऊंचाई त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, इसमें तो 1/2 कट जाएगा, EN कट जाएगा, हमारे पास मिल जाएगा क्या, AD बटे BD। ठीक है, तो एरिया ADE और BDE का मान हमारे पास क्या आ गया, AD बटे BD आ गया। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग अब इधर ADE और CED त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एरिया ADE का जगह हम लोग नाम लिख देते AED, ताकि दोनों त्रिभुज को बाद में लिखने में आसानी। AED लिख दिए, सेम त्रिभुज है लेकिन नाम पर लिख हम लोग सिर्फ AED लिख दिए। AED बटे एरिया CED तो AED का एरिया क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा AE, और ऊंचाई क्या हो जाएगा DM। तो 1/2 गुने आधार AE इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा। ठीक है, बटे 1/2 गुने इस बार आधार CED त्रिभुज में आधार क्या होगा, C है तो CE लिखेंगे हम लोग, CE इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगा, DM। तो ये 1/2 कट जाएगा, DM कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AE बटे C। ठीक है, AE बटे C आ गया, तो इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब इसमें देखते हैं आगे कि यहाँ पर हम लोग मिल गया कि इस दोनों त्रिभुज का अनुपात AD बटे BD के बराबर है। AED और CED त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात AE बटे CE के बराबर है।
ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि ADE त्रिभुज और AED दोनों एक ही त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज AED एवं त्रिभुज ADE एक ही त्रिभुज है, सेम एक ही त्रिभुज है, तो क्षेत्रफल दोनों का तो बराबर होगा क्योंकि दोनों सेम त्रिभुज है। तो एरिया AED बराबर होगा एरिया ADE के, ठीक है। तो ऊपर वाला भाग जो है वो तो ऐसे ही बराबर हो गया क्योंकि दोनों सेम त्रिभुज है। देख सकते हैं ADE ये एक यही त्रिभुज है और हम लोग लिखे AED लिए, तो ये भी दोनों सेम त्रिभुज है, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं नीचे वाला जो एरिया है BDE या CED, BDE और CED दोनों त्रिभुज का हम लोग बात करते हैं। तो त्रिभुज BDE एवं त्रिभुज CED, त्रिभुज CED, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार DE पर, एक ही आधार D पर एवं एक ही समांतर रेखाएं, एक ही समांतर रेखाएं D समानांतर BC के बीच स्थित है, ठीक है। क्लास 9 का ये थ्योरम है। क्लास 9 में ये थ्योरम हम पढ़े थे कि अगर दो त्रिभुज, जैसे यहाँ दिया हुआ है BDE और CED, दोनों त्रिभुज एक ही आधार DE पर स्थित है, ठीक है, एवं एक ही समांतर रेखाओं DE और समांतर BC के बीच स्थित है, तो दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। एरिया BDE बराबर होगा एरिया CED, ठीक है। क्योंकि ये थ्योरम है, इस थ्योरम को याद रखना है, इस क्लास 9 के थ्योरम, ठीक है। तो ये दोनों एरिया बराबर हो, अब जब दोनों एरिया बराबर हो गया, ऊपर वाला AED के बराबर हो गया, AED और ADE दोनों बराबर हो गया, नीचे वाला एरिया BDE और CED बराबर हो गया। तो जब दोनों एरिया बराबर हो गया तो इससे हमें क्या मिला कि दोनों का अनुपात भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एरिया ADE बटे एरिया BDE बटे इक्वल टू एरिया AED बटे एरिया CED क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया, क्योंकि दोनों क्षेत्रफल बराबर है तो इसका अनुपात भी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इम्प्लाइज करेगा क्या, AD या BDE किसके बराबर, AD बटे BD के, ठीक है, AD बटे BD के बराबर है। और यहाँ पर AED CED किसके बराबर है, AE बटे CE के बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि समझ सकें, ठीक है। और लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा करके रखें ताकि अगला वीडियो मैं डालूं तो नोटिफिकेशन सीधे आपके पास आए। थैंक यू सो मच।